सेम टॉपिक पर कल मैथ बताया थी। बहुत बड़ा लंबा मैथ प्रोसेस जा रहा था। ट्राई किया था कि छोटा में बता दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसको लेकर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। जब आता है तो क्या किया जाए, सर बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा कि सर इसको एलसीएम लें कि क्या करें, ठीक है। एक बहुत अच्छा कलम प्रोसेस बताया था, सोचे कि इस पर वीडियो शूट कर दिया जाए कि जो बच्चा क्लास में नहीं थे वो बच्चा भी सीख सके, क्योंकि एग्जाम नहीं आएगा। जब आएगा तो क्या बोलेंगे, सिंपल एक अच्छा प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस लगाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान बनेगा। देखने का बहुत बड़ा है, लग रहा है कि बहुत बड़ा है सर, नहीं बन पाएगा, बहुत आसान है। क्या लेंगे, देखो लिखेंगे कि लेट u इक्वल टू 1/3x प्लस 2y, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस टाइप पर है, 2 इंटू 1/3x प्लस 2y, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और v इक्वल टू 1/3x माइनस 2y, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। u इक्वल टू 1/3x प्लस 2y, v इक्वल टू 1/3x माइनस 2y। तो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2u प्लस 3v इक्वल टू 17/5, इसको बोले इक्वेशन 1। ध्यान देगा तुम लोग, इसको क्या लिखेंगे, 5u प्लस v इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 इसको ले लेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो इसे पहले हम तुम लोग इक्वेशन में पढ़ाए थे, कोई भी एक डिजिट को तुम लोग सेम कर देना, तो क्या होगा, किसी एक का मान आ जाएगा। यहाँ सिंपल भाषा में लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या लिखा, समीकरण 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब समीकरण 2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ध्यान देगा तुम लोग। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा, ऐसा मैथ ही है। तो अब क्या करेंगे, जो बोले डायरेक्ट लिखेंगे। यहां लिखेंगे क्या चीज, 10u प्लस 6, क्या मल्टीप्लाई बोले, 5 बोले ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहते हैं क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। यहां लिखेंगे हम 15 v इक्वल टू 7/5 इंटू 5, क्या जाएगा, केवल 17 आएगा, 17/5 इंटू 5 रफ में कर सकते हो, 17/5 इंटू 5, 5 कैंसिल तो क्या बच जाएगा, केवल 17 बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर क्या करोगे, सेकेंड में क्या बोले हैं, एंड 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या मल्टीप्लाई किए हैं, 2 मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10u प्लस 2v, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करें तो v यहां अकेला है, v इंटू 2 क्या होगा, 2v इक्वल टू क्या होगा, यहां 2 था, 2 2 जा 4, यहां लिखेंगे 4, जहां प्लस वहां माइनस, माइनस माइनस माइनस, क्या करेंगे, दोनों डिजिट सेम है, काट देंगे। 7 15 माइनस 2 क्या आएगा, 13, क्या आएगा 13 v इक्वल टू 17 माइनस 4 13, तब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/13, कट गया तो क्या आएगा, v इक्वल टू 1 आ गया। v का मान कितना आ गया,
1 आ गया। एकदम स्टेप बाय देखते जाओगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं, बोर्ड पर देखना, लिखेंगे पुटिंग v इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें मतलब किसी भी इक्वेशन में बैठा देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरे को 2 जो है आसान लग रहा है, क्योंकि 1 में क्या था, लास्ट में क्या दिया, इक्वल टू 15/5। प्रॉब्लम हो सकता है, जो आसान इक्वेशन उसको बैठाएंगे, इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, v का जो मान है इक्वेशन 2 में बैठाएंगे तो देखो क्या आता है, u क्या था, 5u प्लस v इक्वल टू 2 था। v का मान क्या था, 1, 5u प्लस 1 इक्वल टू 2, 5u इक्वल टू 2 माइनस 1, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगा, ध्यान देगा तो लोग, अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, देखना। v इक्वल टू क्या माना था, याद है, u इक्वल टू क्या था, 1/5। u क्या माने थे, ध्यान देना। तो u को लिए थे हम 1, u इक्वल टू 1/3x प्लस 2y इक्वल टू 1/5। क्लियर है, क्योंकि u तो हम इसी को माने थे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आएगा क्या चीज, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसको मानेंगे हम इक्वेशन 3। ठीक, फिर क्या बोलेंगे अगेन, v इक्वल टू क्या, -1, v इक्वल टू माइनस नहीं, v इक्वल टू 1 है, तो v इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया हुआ। v हम क्या माने थे, कॉपी में देखना, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, इसको माने इक्वेशन हम 4। क्या हो गया, इक्वेशन 4। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। ठीक है, अब देखा इक्वेशन 3 क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इक्वेशन 4 क्या था, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। यही था ना, क्या बोले थे, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस, तो प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 और 2 क्या होगा, 4y इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4/4, कट के क्या आ गया, 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1, a का मान आ गया। अब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा और लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन, अब यहां भी लिखेंगे इक्वेशन कौन छोटा लग रहा है, तो यहां दोनों सही लग रहा है, तो इसमें बैठाएंगे इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। डायरेक्ट क्या देखेगा, यहां देखेगा। अब बताओ y का मान क्या था, y का मान क्या था, 3x प्लस 2y, y का मान 1 था इक्वल टू 5। ध्यान देगा, यहां देखा है ज्यादा, यहां देख, 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 5 माइनस 2, 3x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/3, कट गया तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 1, और y का मान भी क्या आया था, यहां ध्यान देगा, 1 आया था। अब देखो ये मैथ कैसा है, कितना आसानी से बना। ये जो मोबाइल से बनाने से नहीं होगा, कुछ टीचर जो होते हैं मोबाइल से पढ़ाते ना, सही बोलना, झूठ मत बोलना, डरना मत, बहुत टीचर मोबाइल से पढ़ाते हैं
उनका जीवन कर जाए वहां से पढ़ाते पढ़ाते, और बच्चे का भविष्य खराब करने का। अपना बच्चा बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ेगा, दूसरे के बच्चे को भविष्य खराब कर देना है, आज के टीचर का ऐसा रूल है। तो ऐसे मोबाइल से पढ़ाने वाले टीचर से दूर रहे, या तो अपने से सेल्फ स्टडी कर ले, आजकल सबका पीडीएफ गाइड मिल जाता है, उससे पढ़ ले, ऐसे टीचर से पढ़ने से बढ़िया। ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वो पढ़ा देते हैं। यूट्यूब सही क्यों बताएगा? आजकल मालूम है कि जितने टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब में, खुद हम भी पढ़ाते उसका ही पैसा लेते हैं। फ्री में कोई पढ़ाया क्या? एक सब्सक्राइबर पाने के लिए, व्यूअर पाने के लिए कोई ट्रिक बता दिया जाता, तो लोग लगता है उसका ट्रिक आता है, तो सर से बोलना कि ये ट्रिक टोटली मैथ यूज करके दिखाइए, तो वो टॉपिक पर नहीं बन पाएगा। तो वो साइंस हो, एसएसटी हो या मैथ हो, मोबाइल से पढ़ाने वाले टीचर से कोसों दूर रहो, नहीं तुम्हारा भविष्य को वो लोग क्या करेगा, दीमक की तरह चाट जाएगा, क्योंकि पढ़ा नहीं रहा हो, तुम्हें पैसा का एक जरिया बना दिया। ठीक है, इसको अच्छा से 10 बार कम से कम देखेगा कि भाई कैसे बताए, कॉपी में उतारेगा, बार बार देखेगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आएगा ही, वो फिक्स है। ठीक है।